कौन थी वो? एक परी थी या विलक्षण प्रतिभा थी जो अचानक पूरे भारत पर छा गई और पूरे भारत के जन जन में बस गई और अचानक फिर एकदम से गायब हो गई। वो थी स्मिता पाटिल, एक महान अभिनेत्री और एक विलक्षण प्रतिभा और एक विलक्षण मानवी। वो अद्भुत थी, यूनिक थी, एक ही थी। जब वो बारिश में भीगती थी तो ऐसा लगता था जैसे बारिश के साथ एकाकार हो गई हो, और जब एक साधारण गांव की स्त्री बनती थी तो वैसी ही वंचित सी गांव की युवती लगती थी। उसको किसी एक रूप में बखानना बहुत मुश्किल है कि उसका कौन सा रूप सही है। जिस रूप में देखो उसी रूप में अच्छी लगती थी। गुड इवनिंग दोस्तों, आज मेरी यादों में है भारत की एक महान अभिनेत्री स्मिता पाटिल, जिन्होंने नेशनल अवार्ड ही नहीं, फिल्म फेयर अवार्ड भी जीता था और पद्मश्री भी प्राप्त की थी। बहुत सारी मूवीज में इन्होंने काम किया है और लगभग सभी भाषाओं में इन्होंने काम किया है और हर भाषा में इन्होंने अद्भुत काम किया है। एक ऐसा काम किया है कि आप उन्हें देखते ही रह जाएंगे। इनकी प्रथम फिल्मों में से है पहली मूवी निशांत, जिसमें मुख्य भूमिका शबाना आजमी ने की थी, पर ये साथ में थी और करोड़ जमींदार की पुत्रवधू बनी थी। और देखती हैं कि किस तरह फैमिली के मेल मेंबर स्त्रियों पर अत्याचार करते हैं और उनको चुपचाप सहती हैं और एक दिन विद्रोह भी करती हैं। पहली मूवी निशांत बहुत ही अच्छी थी और देखने लायक है। स्मिता पाटिल की शो की सफल मूवी में एक बड़ी महत्वपूर्ण मूवी है मिर्च मसाला नाम की, जो गुजरात में फिल्माई गई थी और इसके डायरेक्टर थे केतन मेहता। इस मूवी में एक गरीब युवती बनी होती हैं और एक जमींदार की निगाह उन पर पड़ती है और वो इन्हें रात को अपने पास बुलाता है। तभी किस तरह उन परिस्थितियों से मुकाबला करती हैं। ये एक मल्टी स्टारर मूवी थी जिसमें अनेक महत्वपूर्ण अभिनेत्रियाँ थीं, पर सेंट्रल रोल स्मिता पाटिल ने किया था और बेहद शानदार अभिनय किया था, बेहद शानदार। आप देखते रह जाएंगे इस मूवी की स्टार कास्ट। दीप्ति नवल, रत्ना शाह पाठक, नसरुद्दीन शाह और बहुत सारे टीवी कलाकार इस मूवी में हैं। इनफैक्ट ये मूवी अपने आप में एक किताब है जो फिल्मी दुनिया को ठीक से रेखांकित करती है। स्मिता की जो शुरुआत की मूवी थी वो गांव के पृष्ठभूमि पर थी, क्योंकि गांव वाले रोल में वो बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित हो जाती थी और बहुत ही बढ़िया काम भी करती थी। लेकिन अचानक ही स्थितियाँ पलटी और एक नई दुनिया शुरू हुई। और फिर अचानक एक मूवी आती है भूमिका, जो एक डांसर की लाइफ पर आधारित थी। इस रोल के लिए उनका लेना ही अपने आप में संपूर्ण मूवी बना गया। साथ में थे अमोल पालेकर, और इस मूवी में जो उन्होंने काम किया उससे तो क्रिटिक के मुंह बंद हो गए और पहला नेशनल अवार्ड उन्हें इस मूवी के लिए मिला। और फिर से शबाना आजमी जी के साथ एक मूवी आई मंडी नाम की, जो एक डिफरेंट टाइप का रोल किया था। वो आप मूवी में देखेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। इसमें शबाना आजमी की बेटी बनी थी और समाज का जो दोहरापन है एक ख़ास वर्ग के लिए, वो इस मूवी में दिखाया गया है। जितना बारीकी से एक ख़ास वर्ग का इसमें चित्रण किया है वो आप मूवी देख कर के खुद समझ जाएंगे कि श्याम बेनेगल ने पूरा न्याय किया है। और साथ में स्मिता पाटिल और शबाना आजमी अपनी अपनी भूमिकाओं में पूरी तरह खरे उतरते हैं। इस मूवी में और भी कलाकार थे, जैसे नीना गुप्ता, और साथ में पूजा भट्टी की मदर भी इस मूवी में थी, सोनी राजदान। स्मिता को लेकर श्याम बेनेगल जी ने फिर एक नई मूवी बनाई गुजरात के पृष्ठभूमि पर और दूध क्रांति पर, और वो मूवी थी मंथन। इस मूवी को दुनिया में एक सम्मान के दृष्टि से देखा जाता है कि कैसे एक वंचित युवती अपने जीवन के साथ न्याय करती है। इस मूवी को 40 साल बाद कान फिल्म महोत्सव में दोबारा प्रदर्शित किया गया था और बहुत सम्मान से इसका नाम लिया जाता है। स्मिता को एक एडवोकेट कह सकते हो, जो महिला अधिकार को लेकर के लगातार मुखर रहीं और कोई ना कोई ऐसी भूमिका करती रहीं
जो महिलाओं को सशक्त बनाती है। तो उनकी एक मूवी थी आखिर क्यों, जो राकेश रोशन, जो ऋतिक रोशन के फादर हैं, उनके साथ थी। इस मूवी में उनके पति उन्हें घर से निकलने के लिए विवश कर देते हैं। ये संघर्ष करती हैं और संघर्ष करके एक लेखिका के रूप में अपने को स्थापित करती हैं। शानदार नॉवल लिखती हैं। एक बहुत ही मशहूर गीत इस मूवी का है, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया है। ये मूवी में साथ में राजेश खन्ना भी थे, लेकिन जहाँ स्मिता पाटिल हो वहाँ क्या राकेश रोशन और क्या राजेश खन्ना, बस स्मिता ही स्मिता दिखाई देती हैं। एक टाइप से इस तरह से सेंट्रलाइज कर देती हैं मूवी को कि लोग स्मिता पाटिल के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहते। और धीरे धीरे स्मिता अपने साथी कलाकारों की पहली पसंद बन गई। हर कोई उनका दीवाना हो गया और सब उनके साथ काम करना चाहते थे। दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, विनोद खन्ना, विनय मेहरा या जो भी हो, सभी उनके साथ काम करना चाहते थे। पहली पसंद थी दर्शकों की, पहली पसंद थी साथी कलाकारों की। उनके लिए एक मूवी बनाई मुजफ्फर अली ने। ये वही मुजफ्फर अली थे जिन्होंने उमराव जान बनाई थी रेखा जी को लेकर के, और ये मूवी भी बहुत चली, अवधी भाषा में थी और इसमें एक गीत था सीने में जलन, वो बहुत मशहूर हुआ। और ख़ुद स्मिता पाटिल इस मूवी के थ्रू फिर से एक बार लाइमलाइट में थी और सभी उनके फिर से दीवाने थे। स्मिता अपने रोल को लेकर के बहुत ही सावधान रहती थी और बिना कहानी सुने वो कभी हानि करती थी। जब तक कि पूरा स्क्रिप्ट उन्हें ना सुना दिया जाए, उनको कन्विंस करना बहुत मुश्किल था। जब फिल्म अर्थ के लिए महेश भट्ट ने उनको कहानी सुनाई तो उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट एक साथ डिमांड की कि जब तक पूरी कहानी नहीं सुन लेंगी वो हाँ नहीं कहेंगी, और ऐसा ही हुआ। अर्थ में उन्होंने शबाना आजमी के साथ काम किया और ये मूवी एक बिग हिट साबित हुई, बिग हिट, जिसमें फिर से महिला अधिकारों की आवाज़ उठाई गई थी। और एक विशेष कहानी है जो मूवी देख करके आपको इस मूवी की सफलता का एहसास होगा। इस मूवी में भी एक मशहूर गीत था, क्यों इतना मुस्करा रहे हो, क्या गम में जिसको छुपा रहे हो। ऐसा नहीं है कि स्मिता केवल गंभीर अभिनय करती थी, चुलबुला अभिनय भी बहुत ही ढंग से करती थी। और फिल्म नमक हलाल का गीत आज रपट जाए तो बोनी पर फिल्माया गया है, या दूसरा गीत पग घुंघरू बांध मेरा नाची रे, उन्हीं पर फिल्माया गया है। इन दोनों गीतों से आपको अंदाज़ा हो जाएगा वो ग्लैमर में किसी से कम नहीं थी, गंभीरता में किसी से कम नहीं थी। एक महान अभिनेत्री, एक पूर्ण अभिनेत्री, एक पूर्ण सक्षम अभिनेत्री उनको कह सकते हैं, जो हर रोल में हिट थी। एक मूवी है डांस डांस नाम की, जिसमें उन्होंने मिथुन चक्रवर्ती के साथ, जो डिस्को किंग हैं, उनके साथ काम किया था। और क्या गजब का डिस्को उन्होंने किया कि आप फिर से उनके डांस के दीवाने हो जाएंगे। फेमस गीत जिमी जिमी आजा आजा, या फिर हलवा वाला आ गया, ये मशहूर गीत उस मूवी के थे जो बहुत हिट हुए। और फिर से स्मिता एक नई रूप में सामने आई, ग्लैमरस रूप में, और इस रूप में भी दर्शकों का प्यार मिला। अपने कैरियर के शुरुआत में स्मिता पाटिल ने कुछ टाइम टीवी पर समाचार पढ़ने का काम भी किया है, और उनके समाचार पढ़ने का एक स्पेशल ढंग था। उनकी एक और मल्टी स्टारर फिल्म थी दिलवाला, जिसमें एक जज बनती हैं और जज का सेंट्रल कैरेक्टर उन्होंने निभाया था। साथ में बहुत बड़े बड़े कलाकार थे, जैसे प्राण साहब, सुरेश ओबेरॉय, लेकिन स्मिता फिर से छा गई। एक अभिनेत्री को लेकर के जो जो कल्पनाएं होती हैं वो सारे रोल उन्होंने किए हैं। तमिलनाडु हो, कर्नाटका हो, महाराष्ट्र हो, पंजाब हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई ऐसी जगह नहीं जिससे रिलेटेड रोल उन्होंने ना किया हो। अगर सारे भारत की आत्मा किसी एक अभिनेत्री में आ सकती है तो वो थी स्मिता पाटिल, जिन्हें एक संपूर्ण भारतीय महिला कह सकते हैं। हर परिधान उन्होंने पहना, हर परिधान में सुंदर लगती थी, हर रूप में सुंदर लगती थी।
बस क्या कहा जाए, एक ही वर्ड में कहा जाए, वो संपूर्ण थी। स्मिता पाटिल की कुछ मशहूर मूवी हैं जैसे मंडी, निशांत, चक्र, धारावी, आक्रोश, अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है, दिलवाला, डेंस डेंस, बदले की आग, ऐसी बहुत सारी मशहूर मूवी हैं। उनमें एक मूवी है जो पंजाब की पृष्ठभूमि पर है और वो है बारिश। एक मशहूर गाना है, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम से ख़त्म। वो गाना इसी मूवी में है। और स्मिता पाटिल के सम्मान में भारतीय सरकार ने डाक टिकट भी जारी किया था। इस टिकट पर उनकी जो मूवीज हैं, खास मूवी जैसे मिर्च मसाला और भूमिका, उन दोनों के सीन इस डाक टिकट पर बने हुए हैं। आखिर क्यों ना हो पद्मश्री विजेता, 2 बार की नेशनल अवार्ड विजेता, फिल्म फेयर अवार्ड विजेता, अंतर्राष्ट्रीय सम्मान विजेता स्मिता का विवाह प्रसिद्ध कलाकार राज बब्बर से हुआ था। इनका एक बेटा भी है, प्रतीक बब्बर, जिसकी कुछ मूवी आपने ज़रूर देखी होंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश बेटे के जन्म के समय अचानक ये बीमार हो गई और इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु भारतीय दर्शकों के लिए एक बड़ा सदमा था। साल दर साल वे याद आती रहीं और आज भी दर्शकों की याद में उतने ही प्यार से बनी हुई हैं। प्रतीक के रूप में आप उनको देख सकते हैं, पर स्मिता तो स्मिता ही थी। उनका ना होना भारतीय सिनेमा के लिए एक बहुत बड़ी हानि है और वो हानि इर्रिपेरेबल है, वो हानि वैसी ही रहेगी।